नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा जिले के किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले में समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं बेचने के इच्छुक किसानों का पंजीकरण 7 फरवरी से शुरू होगा और यह प्रक्रिया 7 मार्च तक चलेगी। जिले के जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश तांडेकर ने बताया कि किसान एमपी किसान ऐप, ई उपार्जन पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा जिले के सभी प्रस्तावित खरीदी केंद्रों, ग्राम पंचायत कार्यालयों और निःशुल्क सुविधा केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि केवल पंजीकृत किसानों से ही समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जाएगा। इसलिए यदि कोई किसान निर्धारित समय में पंजीकरण नहीं कराता तो उसकी फसल सरकारी केंद्रों पर एमएसपी पर नहीं बेची जा सकेगी। हर साल गेहूं खरीदी के दौरान सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि कई किसान अंतिम समय में पंजीकरण कराने पहुंचते हैं। इससे तकनीकी दिक्कतें, दस्तावेजों की कमी और सत्यापन में देरी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसमें प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि आधार से लिंक बैंक खाता और खसरा विवरण अनिवार्य होंगे। समय पर पंजीकरण कराने से भुगतान में कोई देरी नहीं होगी और किसान सीधे अपने बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसानों के लिए इस बार की प्रक्रिया में कई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी जानकारी स्वयं अपडेट कर सकते हैं, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता घटेगी और किसान को उसकी फसल का सही मूल्य समय पर मिलेगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि हर पात्र किसान तक एमएसपी का लाभ पहुंचे और किसी भी किसान को इस योजना से वंचित ना रखा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क की समस्या को देखते हुए निःशुल्क पंजीकरण केंद्रों की व्यवस्था की गई है। यहाँ प्रशिक्षित कर्मचारी किसानों की मदद करेंगे ताकि किसी को भी प्रक्रिया समझने में कठिनाई ना हो। पंजीकरण के बाद सत्यापन का चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रशासन के मुताबिक हर किसान की भूमि और फसल का सत्यापन राजस्व विभाग के माध्यम से किया जाएगा। यह कार्य मुख्य रूप से पटवारी द्वारा किया जाएगा, जो खसरा विवरण और फसल की जानकारी की जांच करेंगे। सत्यापन के बाद किसान को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी दी जाएगी। यह संख्या खरीदी केंद्र पर पहचान के रूप में काम करेगी। इसके आधार पर किसान की तौल, एंट्री और भुगतान की प्रक्रिया पूरी होगी। इस नंबर को संभाल कर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना इसके खरीदी प्रक्रिया संभव नहीं है। भुगतान प्रक्रिया में इस बार पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाई गई है। गेहूं खरीदी के बाद राशि सीधे किसान के आधार से लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। यदि बैंक खाता निष्क्रिय है या आधार से लिंक नहीं है तो भुगतान अटक सकता है। इसलिए किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने बैंक खाते की स्थिति पहले ही जांच लें और आवश्यक सुधार करवा लें। समय पर पंजीकरण और सत्यापन कराने से भुगतान में किसी भी तरह की देरी से बचा जा सकेगा। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार ना करें। समय रहते पंजीकरण कराने से तकनीकी समस्याओं से बचा जा सकेगा और खरीदी के दौरान भीड़ और अव्यवस्था से राहत मिलेगी। जिन किसानों के दस्तावेज अधूरे हैं उन्हें अभी से उन्हें अपडेट कराना चाहिए। इस बार की व्यवस्था का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी मेहनत की उपज उचित मूल्य पर बिना किसी बिचौलिए के सीधे सरकार को बेचने का अवसर मिले। एमएसपी खरीद का मूल उद्देश्य यही है कि किसान की आय में स्थिरता और भरोसा सुनिश्चित करें। रीवा जिले में गेहूं खरीदी को सुव्यवस्थित बनाने के लिए हर तहसील में कई खरीदी केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। इन केंद्रों पर केवल वही किसान गेहूं बेच सकेंगे जिनका पंजीकरण और सत्यापन पूरा हो चुका होगा। केंद्र पर किसानों को अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी दिखानी होगी, जिसके बाद उसकी फसल की तौल और ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी किसान को घंटों लाइन में खड़ा ना होना पड़े। इसके लिए स्लॉट सिस्टम और डिजिटल एंट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि किसान को यह भरोसा भी मिलेगा कि उसकी उपज का सही मूल्य समय पर उसे मिलेगा। इस बार की प्रक्रिया किसानों के लिए राहत और अवसर दोनों लेकर आई है।